कुछ रेशे संश्लेषित रेशे क्यों कहलाते हैं? तो बच्चों, कुछ रेशे संश्लेषित रेशे इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त नहीं होते हैं, यह मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं या रासायनिक पदार्थों की सहायता से इन्हें निर्मित किया जाता है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? संश्लेषित रेशे कहते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए बच्चों। देखिए, जो प्राकृतिक रेशे होते हैं ये कौन कौन से हैं? ये कपास है, ऊन, रेशम आदि ये पौधे प्राप्त होते हैं या वृक्षों से प्राप्त होते हैं, इसलिए इन्हें प्राकृतिक रेशे कहते हैं। दूसरी ओर देखते हैं कि संश्लेषित रेशे जो होते हैं वह मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं, मनुष्य के द्वारा कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं, इसलिए इसे संश्लेषित रेशे कहते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। प्रश्न संख्या 2 है, सही उत्तर को चिन्हित कर सही का चयन कीजिए। प्रश्न है, रेयान एक संश्लेषित रेशा नहीं है क्योंकि प्रश्न है, रेयान एक संश्लेषित रेशा नहीं है क्योंकि काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है। यह जो रेशा होता है यह काष्ठ की लुगदी से प्राप्त किया जाता है, इसलिए यह संश्लेषित रेशा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का विकल्प देखते हैं। संश्लेषित रेशे रिक्त स्थान अथवा रिक्त स्थान रेशे भी कहलाते हैं। तो इसमें होगा संश्लेषित रेशे मानव निर्मित अथवा यहाँ पे होगा, इसके आगे भरा जाएगा कृत्रिम रेशे। क्या होगा? कृत्रिम रेशे। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे। खा में संश्लेषित रेशे कच्चे माल से संश्लेषित किए जाते हैं जो पेट्रो रसायन, इसमें होगा पेट्रो रसायन ये या बना है। ठीक है बच्चों, गा विकल्प देखते हैं। संश्लेषित रेशे की भांति प्लास्टिक भी एक संश्लेषित। संख्या 4 देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, नायलॉन। प्रश्न संख्या 4 आप लोग देखेंगे, क्या है प्रश्न? नायलॉन रेशों से निर्मित 2 वस्तुओं के नाम बताइए जो नायलॉन रेशों की प्रबलता दर्शाती हो। बच्चों ध्यान देंगे कि नायलॉन रेशा बहुत ही मजबूत रेशा होता है, इसलिए इससे पैराशूट और रस्सी जिसे चट्टानों पर चढ़ा जाता है, ये काफ़ी मजबूत रस्सी होते हैं, ये बनाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त जुराबें, रस्सी, तंबू, दांत साफ करने के ब्रश, कार की सीटें, पट्टे, स्लीपिंग बैग आदि नायलॉन के उपयोग से ही बनाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। खाद्य पदार्थों का संचय करने हेतु प्लास्टिक पात्रों के उपयोग के 3 प्रमुख लाभ बताइए। बच्चों, इसका उत्तर हो जाएगा, यह भोजन, पानी और वायु से क्रिया नहीं करते। नंबर 1, यह भोजन, पानी और वायु से क्रिया नहीं करते। दूसरा हो जाएगा, यह मजबूत और हल्के होते हैं। तीसरा आपका होगा, यह विभिन्न आकार, रूप और रंग में उपलब्ध होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि खाद्य पदार्थों का संचयन करने हैं तो प्लास्टिक पात्रों के उपयोग के यह मुख्य 3 लाभ हैं। प्रश्न संख्या 6 देखेंगे बच्चों। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के मध्य अंतर को स्पष्ट करना है। तो ये दाहिने तरफ लिख लेंगे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और बाएं तरफ लिख लेंगे थर्मोप्लास्टिक, और इसमें अंतर बताएंगे बच्चों। थर्मोप्लास्टिक में पहले देखेंगे यह आसानी से मुड़ सकता है। थर्मोप्लास्टिक जो होता है यह आसानी से मुड़ जाता है, और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होता है यह आसानी से नहीं मुड़ता, इसमें हो जाएगा। दूसरा देखेंगे, यह गर्म करने पर इसका आकार बदल जाता है। थर्मोप्लास्टिक जो होता है गर्म करेंगे तो यह आकार अपना बदल देगा। इसमें देखेंगे कि ऊष्मा का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होता है यह ऊष्मा से विचलित नहीं होता है, ऊष्मा का कोई प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है। ठीक है बच्चों। तीसरा देखेंगे, इसमें क्या होता है, तीसरे विकल्प में देखेंगे इसका पुनः उपयोग किया जा सकता है। थर्मोप्लास्टिक जो होता है इसे ऊष्मा पर रखेंगे तो यह पिघल जाएगा और इसको दोबारा किसी भी रूप में डाला जा सकता है, दोबारा इसे कोई भी आकार दे करके पुनः चक्रण किया जा सकता है। थर्मोप्लास्टिक इसमें क्या होता है, इसका पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता है, या एक बार जो बन गया पुनः इसे और दूसरे पुनः चक्रण के लिए नहीं प्रयोग किया जा सकता। चौथा देखेंगे, गर्म करने पर इसे किसी भी सांचे में ढाला जा सकता है। ठीक है, उदाहरण के लिए पीवीसी, पॉलीथीन, एक बार प्रयोग कर लिए दोबारा फिर से पुनः चक्रण के लिए भेज देते हैं।
इसलिए कहते हैं कि पॉलीथीन को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए या बहुत ही हानिकारक होती है। इसमें क्या होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में, देखिए चौथा ऑप्शन, इसको गर्म करने पर केवल एक बार ही सांचे में डाला जा सकता है। उदाहरण बेकलाइट, मेलामाइन। ठीक है बच्चों, प्रश्न संख्या 7 देख लेते हैं। समझाइए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से निम्नलिखित क्यों बनाए जाते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बहुत ही कठोर होती है, अभी बताया था कि इस पर ऊष्मा का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, और इसे पुनः चक्रण यानी पुनः प्रयोग करने में भी दुविधा होती है। तो इसके प्रयोग से ये दो दिए हुए हैं, दो वस्तुएं हैं, डेंगची के हत्थे और खा विद्युत प्लग, स्विच प्लग और बोर्ड, यह क्यों बनाए जाते हैं। प्रश्न है कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से ये डेंगची के हत्थे और विद्युत प्लग, स्विच प्लग और बोर्ड ये सब क्यों देखेंगे बच्चों। डेंगची के हत्थे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से ही बनाए जाते हैं क्योंकि प्लास्टिक विद्युत का कुचालक होता है, ये अग्नि और ऊष्मा को सह लेता है। ठीक है, क्योंकि डेंगची जो होती है ये ऊष्मा पर जब रखते हैं इसको तो काफ़ी गर्म हो जाती है, और अन्य कोई थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के अलावा अन्य किसी से अगर ये बनाएंगे इसको तो क्या होगा कि यह पिघल जाएगा, इसलिए इसे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से ही बनाया जाता है। और दूसरा देखते हैं, विद्युत प्लग, स्विच प्लग, बोर्ड ये सब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनाए जाते हैं क्योंकि यह प्लास्टिक विद्युत कुचालक होता है और चिरस्थायी होता है, यानी ये विचलित नहीं होता है, विद्युत से विचलित नहीं, ना ही गर्म होता है अत्यधिक, क्योंकि बता ही चुके हैं कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होता है ये ऊष्मा का प्रभाव इस पर बहुत ही कम पड़ता है। ठीक है बच्चों, वाले पदार्थ कौन से हैं, ये खिलौने होते हैं, सामग्री वाले थैले, बाल पॉइंट पेन, प्लास्टिक के कटोरे, प्लास्टिक की कुर्सियाँ, विद्युत तारों के प्लास्टिक आवरण। और दूसरी तरफ देखेंगे पुनः चक्रित नहीं किए जा सकने वाले पदार्थ, ये होता है टेलीफोन यंत्र, कुकर के हत्थे, और तीसरा है विद्युत स्विच। अभी बताया था कि जो विद्युत स्विच और कुकर के हत्थे, ये जो हत्थे होते हैं ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से, और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का पुनः चक्रण नहीं होता है। प्रश्न संख्या 9 प्रश्न संख्या 9 में है कि राणा गर्मियों के लिए कमीजें खरीदना चाहता है, उसे सूती कमीजें खरीदनी चाहिए या संश्लेषित, कारण बताइए। तो बच्चों, जो सूती कमीजें होती हैं या गर्मियों में अत्यधिक लाभदायक होती हैं क्योंकि इसमें जो आसानी से गर्मियों में पसीना सोख लेते हैं और ये शरीर को ठंडा रखते हैं। ठीक, इसमें वायु आसानी से प्रवेश हो जाती है जिससे हमारा तापमान सही रहता है। प्रश्न संख्या 11 देखेंगे, क्या दांत साफ करने के ब्रश का हैंडल और सुख ब्रिस्टल एक ही पदार्थ से बनाए जाते हैं। अपना उत्तर स्पष्ट कीजिए। बच्चों, सुख दांतों की सफाई के लिए जबकि हैंडल सहारे के लिए है। सुख नरम, लचीले, मजबूत होने चाहिए, जबकि हैंडल सख्त, मजबूत होना चाहिए। इसलिए ब्रश का हैंडल और सुख विभिन्न पदार्थों के बनाए जाने चाहिए। ठीक है बच्चों, इसमें देखते हैं प्रश्न संख्या 1 में अतिलघुत्तरी प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं बच्चों। कुछ प्राकृतिक रेशों के नाम, तो ये रेशे हैं कपास, ऊन और रेशम। ठीक, कपास, ऊन और रेशम ये प्राकृतिक होते हैं, ये हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, इसे मनुष्य नहीं बना सकता। प्रश्न संख्या 2 देखेंगे, एक प्राकृतिक बहुलक का नाम बताइए, तो ये होता है सेलुलोज। ठीक, प्रश्न संख्या 3 देखेंगे, उस रेशे का नाम बताइए जो रेशम जैसा है परंतु मानव निर्मित है, तो ये होता है रेयान। बिल्कुल रेशम जैसा ही होता है लेकिन इसे क्या होता है, मानव द्वारा ही बनाया जा सकता है। काष्ठ लुगदी से क्या बनाया जा सकता है, तो ये रेयान। जो काष्ठ लुगदी होती है, अर्थात काष्ठ का मतलब लकड़ी, और लकड़ी की लुगदी से बनाया जाता है ये रेयान, ये बिल्कुल रेशम जैसा दिखता है। प्रश्न संख्या 5 देखेंगे, प्रश्न संख्या 5 है, नायलॉन कौन से वर्ष में बनाया गया है। नायलॉन किस वर्ष में निर्मित किया गया था, तो नायलॉन 1931 में बनाया गया था। नायलॉन 1931 में इसकी खोज की गई थी। प्रश्न संख्या 6, कोयला, वायु और जल में कौन सा रेशा निर्मित किया जाता है, तो ये नायलॉन है। किस रेशे से पैराशूट बनाया जा सकता है, नायलॉन। पैराशूट और तंबू के लिए अत्यधिक मजबूत रस्सी की आवश्यकता होती है जो कि नायलॉन में उपलब्ध होती है। ठीक है, पीईटी क्या है, यह पॉलिस्टर की एक किस्म है जिसका उपयोग बोतलें, बर्तन, फिल्म तार के निर्माण में किया जाता है। प्रश्न क्या देखेंगे, पैराशूट और चट्टानों चढ़ने के लिए नायलॉन से ही क्यों बनाया था, क्योंकि ये प्रबलता के कारण ये अत्यधिक प्रबल होते हैं, अत्यधिक मजबूत होते हैं। प्लास्टिक की कुछ विशेषता बतानी है हमको, तो प्लास्टिक की विशेषता होती है कि यह पुनः चक्रण किया जा सकता है, इसे पुनः प्रयोग करके दूसरी वस्तु बनाई जा सकती है, पुनः उपयोग किया जा सकता है, रंगने, पिघलने, सीटें और तारें बनाने के इसमें सभी गुण होते हैं। ठीक, पॉलीथीन और पीवीसी क्या है, जो पॉलीथीन और पीवीसी होता है ये थर्मोप्लास्टिक होती है।
अर्थात इन्हें थर्मोप्लास्टिक का मतलब यही हुआ कि इन्हें पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है। ठीक है, पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है, इन्हें दोबारा से इसे प्रयोग किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 12 देखेंगे, बेकलाइट किस प्लास्टिक का उदाहरण है? तो ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है। बच्चों, इस अध्याय से संबंधित शेष जानकारी हम अपने दूसरे वीडियो में प्रसारित बताएंगे बच्चों लोगों को। ठीक है, धन्यवाद।